ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब आइए शुरुआत करते हैं वॉर जोन से आ रही 10 बड़ी खबरों की। गाजा में एक और अस्पताल के पास हमला हुआ। हमले के बाद अल कुद्स अस्पताल के पास जोरदार धमाका। धमाके से दहल उठा पूरा इलाका। हमले से पास के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। फिलिस्तीन का आरोप, इजरायल ने किया हमला। इजरायल के सैनिक ठिकानों पर हिजबुल्लाह का हमला। लेबनान सीमा पर आईडीएफ पोस्ट पर हमला। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली टैंक तबाह। अगली बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के हेब्रोन में इजरायल हमास के बीच गोलीबारी। रिहायशी इलाके में दोनों के बीच आमने सामने की जंग जारी है। जबरदस्त गोलीबारी से थर्रा उठा हेब्रोन का बेत उमर इलाका। लेबनान में इजरायल का हवाई हमला। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी हमला। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह। इजरायली वायुसेना ने सोशल मीडिया पर हमले की जानकारी। अगली बड़ी खबर, गाजा में इजरायल की बहुत बड़ी तैयारी। इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार। आदेश का इंतजार कर रही इजरायली फोर्स। गाजा बॉर्डर पर तैनात है 1000 से ज्यादा टैंक। इजरायल पर रात भर हमास का हमला। हमास ने गाजा से कई इलाकों पर रॉकेट दागे। इजरायल ने हमास के हमलों को नाकाम किया। आयरन डोम के एक्शन के बाद आसमान में जोरदार धमाका। अगली बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के बेथलेहम में घुसी इजरायली सेना। 10 से ज्यादा मिलिट्री गाड़ी में पहुंची आईडीएफ। वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी। इजरायली वायुसेना को हिजबुल्लाह ने बनाया निशाना। इजरायली पोस्ट पर गाइडेड मिसाइल से हमला। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सैन्य डिपो तबाह। लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर था इजरायली पोस्ट। अगली बड़ी खबर, बेथलेहम में इजरायली सैनिक काफिले पर हमला। फिलिस्तीनियों ने आईडीएफ की गाड़ियों पर फेंके पत्थर। बेथलेहम में बड़े हमले की तैयारी में इजरायली सेना। बेथलेहम में आईडीएफ हमास के बीच जबरदस्त गोलीबारी। इजरायल के रिशोन लेजियन पर हमास का हमला। हमास ने रिशोन लेजियन पर दागे दर्जनों रॉकेट। हवाई हमले के खिलाफ आयरन डोम का एक्शन। इजरायल ने हमास के सभी हवाई हमलों को किया नाकाम। और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, गाजा युद्ध में और एक अहम अपडेट युद्ध को लेकर। गाजा युद्ध में तेज हुई विश्व की गुटबंदी। वैश्विक खेमेबाजी तेज हो गई है। मुस्लिम देशों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन का प्लान सामने आ रहा है। आज इजरायल पहुंचेंगे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। तेल अवीव जाएंगे ऋषि सुनक। बेंजामिन नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात। मुस्लिम देशों की एकजुटता के खिलाफ पश्चिमी देशों का प्लान। अरब देशों को जवाब देंगे पश्चिमी देश। तो बाइडेन, ओलफ शोल्ज और अब देखिए ऋषि सुनक। एक और अहम अपडेट है, नेतन्याहू से मुलाकात के लिए ऋषि सुनक ब्रिटेन से रवाना हो चुके हैं। आज किसी भी वक्त वो इजरायल पहुंच सकते हैं। तेल अवीव में नेतन्याहू से उनकी मुलाकात होगी। कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति तेल अवीव में थे और उन्होंने जंग में इजरायल का साथ देने की बात कही थी। और आज ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी इजरायल पहुंच रहे हैं। और वेस्ट बैंक के कलकिया में गोलीबारी। इजरायली फोर्स और हमास लड़ाकों में गोलीबारी हुई है। दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। कलकिया में दोनों तरफ से एक दूसरे पर प्रहार। एक और अहम खबर है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की बमबारी जारी है। हिजबुल्लाह की चौकी को किया गया है तबाह। हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में कार्रवाई हुई है। और बाइडेन के अमेरिका लौटने के बाद भीषण जंग हमास का इजरायल पर बहुत बड़ा हमला। रिशोन लेजियन शहर पर हमास ने हवाई हमले किए। एक्शन में इजरायल का आयरन डोम ने हवा में नाकाम किया यह हमला।
और बड़ी खबर है, जर्मनी में गाजा समर्थकों का प्रदर्शन चल रहा है। बर्लिन की सड़कों पर आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई है। कई वाहनों में आग लग गई। वहीं ग्रीस में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन, एथेंस की सड़कों पर निकले हजारों लोग। इजरायल के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेजर जनरल संजय सोई मौजूद हैं, साथ ही यूएस राठौर सर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और सोई सर, ये जो स्थिति है प्रोटेस्ट की, एक तरफ यूरोप के बड़े देशों के बड़े नेता लगातार विजिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं यूरोप में इस तरह के प्रोटेस्ट भी दिख रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है, ये इसे आप कैसे देखते हैं? ये जो प्रदर्शन है, ये जो प्रोटेस्ट है, और इन सब के बीच इनके लीडर्स जो हैं लगातार जा रहे हैं इजरायल नेतन्याहू से मिलने। नहीं, बिल्कुल रवि जी, इनफैक्ट ये मेरा ये मानना है, पहले दिन से जो मेरे विचार रहे हैं वो ये है कि हमास का जो प्लान है, ये हमास के प्लान का हिस्सा है, क्योंकि उनको मालूम था कि जब वो इस तरह का अटैक करेंगे, इस तरह के वीडियोस आएंगे उनके जो बर्बरता वाले, तो नेचुरली गुस्सा आएगा। इजराइल के रिएक्शन नहीं पता है। उनको मालूम था कि गाजा में इतनी घनी आबादी है तो कुछ ना कुछ कोलेटरल डैमेज होगा। ये सब देखिए कितना सोशल मीडिया उनका एक्टिव है कि छोटी सी घटना होते तुरंत ही उसके वीडियोस बाहर निकल जाते हैं, पूरे अरब वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में जा रहे हैं। मेरा सवाल सर ये था कि पूरे यूरोप में इतने बड़े क्राउड को अलग अलग देशों में मोबिलाइज किया जा रहा है, क्या कोई इकोसिस्टम पहले से ही बना था, उनको पता था? नहीं, बिल्कुल, यही तो मैं बता रहा हूँ कि हमास का ये कि पूरे इस तरह से सोशल मीडिया को फैला के पूरी जगह पर एक तरह से लोगों को इजराइल के खिलाफ खड़ा करना और एक तरह से इस चीज़ को एक ऐसा प्रोजेक्ट करना है कि मुस्लिम वर्सेस इजराइल आ जाए। तो यही कारण है कि आप देखिए जहाँ जहाँ ये शरणार्थी गए हुए, जहाँ जहाँ ये लोग पहुँचे हुए यूरोप में, वहाँ पर किस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो एक तरह से ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। कोई ये नहीं देख रहा कि 7 तारीख को जो हमले किए थे वो क्या किस तरह के हमले थे। बिल्कुल सर, और फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें मुस्लिम देशों की एकजुटता को देखते हुए पश्चिमी देश भी इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखाना चाह रहा है। इसी सिलसिले में ये दौरे हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। इजराइल ने ड्रोन से किया है हमला। लेबनान का दावा, इजराइल के ड्रोन तबाह हो गए हैं। और अस्पताल के पास हमले में फिलिस्तीन का दावा, अस्पताल के पास इजराइल का हमला। इजराइल ने किया है हवाई हमला, यह दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर, अल कसम ब्रिगेड की खुली चेतावनी, तेल अवीव पर बमबारी जारी रहेगी। गाजा पर हमले का जवाब जारी रहेगा। तो अल कसम ब्रिगेड ने खुली चेतावनी दी है कि गाजा पर हमले का जवाब जारी रहेगा और हमले लगातार इसलिए किए भी जा रहे हैं। और अब लेबनान, सीरिया, हिजबुल्ला, हमास सब मिलकर के अटैक कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और हमारे साथ यूएस राठौर सर भी। राठौर सर, पहले गाजा के अस्पताल में हमला होता है, उसमें 800 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है और ठीक अस्पताल के पास दूसरा हमला होता है। पहले तो इजराइल और हमास एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे उस हमले के लिए, लेकिन हाल ही में जो हमला हुआ है, जो ताज़ा हमला हुआ है, वो किसने कराया है? उसमें कैसे बेकसूर लोगों की जान के बारे में सोचा नहीं गया? देखिए अंजलि, अब यहाँ पर एक बड़ी दुविधा है कि एक देश की बात माने या एक टेररिस्ट ग्रुप की बात माने। जी। पूरी दुनिया ने
इजराइल को कटघरे में खड़ा कर दिया कल, और लोगों ने ये जानने के मानने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया कि इजराइल ने किया होगा। एक रात पहले अगर इजराइल का ये इतना बड़ा हमला था, कोई भला दूसरी गलती करेगा, वो भी अस्पताल पे करेगा। यहाँ पर हमास को पता है कि कितना बैड प्रेस इजराइल को मिला है इस काम से, तो सेकेंड डे भी उसी की ट्रायल कर रहे हैं कि ये अस्पताल पे हमला किया गया है। ये पूरा मीडिया मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, और हमास उम्मीद कर रहा था कि जितना उस दिन हुआ था उसी की तरह, उसी तर्ज पे इजराइल का चारों तरफ इसीलिए तो ये विरोध। सवाल उठ रहे हैं, ये शक उठ रहा है कि क्या इसमें कहीं हमास का खुद का प्लान तो नहीं है? हमास का प्लान है ये, उन्होंने स्टेज किया है वहाँ पर। जरूरी नहीं है कि अस्पताल के अंदर करें, कहीं अलग कर सकते हैं। ठीक है। रात के अंधेरे में जो दिख रहा है तो आप ये आपको, कह रहे हैं कि ये अभी ओपन एंड क्वेश्चन है कि ये हमले कौन कर रहा है, लोगों को कौन निशाना बना रहा है और कौन इसका फायदा सबसे ज्यादा उठा रहा है। लौटेंगे आपके पास और देखिए यूएस कैपिटल हिल के बाहर प्रदर्शन, गाजा के समर्थन में प्रदर्शन, परिसर के अंदर घुसे प्रदर्शनकारी। बड़ी खबर, गाजा पर इजरायली हमले का विरोध जारी है। संयुक्त राष्ट्र में कई लोगों ने किया है विरोध। यूएन को संबोधित कर रहे थे अमेरिकी राजदूत मिशेल टेलर। संबोधन के दौरान मुंह मोड़ कर दर्ज कराया गया विरोध। And I am grateful to everyone in this room, committee members, civil society, and members of my delegation for your participation. और वही गाजा पट्टी पर हमले के खिलाफ इजिप्ट में आक्रोश, काहिरा की सड़कों पर जुटे हजारों लोग, सड़कों पर भीड़ ने गाजा के समर्थन में किया प्रदर्शन। इधर इजरायल ने वेस्ट बैंक के रमल्ला पर हमला किया। आईडीएफ ने आधे घंटे तक की बारूदी बारिश। आईडीएफ ने हमास के संदिग्ध लड़ाकों को गिरफ्तार किया। अल जजीरा के हवाले से खबर सामने आ रही है, आईडीएफ ने लगभग 30 मिनट तक ये बारूदी बारिश की है रमल्ला पर, जहां पर हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। और बड़ी खबर है, वेस्ट बैंक के हेब्रोन में आईडीएफ और हमास के बीच झड़प हुई है। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वेस्ट बैंक में गोलीबारी की तस्वीरें, हेब्रोन में झड़प हुई है। एक और अहम खबर है, आईडीएफ और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हुई है। बेथलेहम में आईडीएफ की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए। बड़े ऑपरेशन के लिए बेथलेहम में घुसी है आईडीएफ।
और इजरायली सेना का ऑपरेशन हुआ तेज। वेस्ट बैंक के बैथलम में घुसी इजरायली सेना, 10 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ घुसी आईडीएफ। वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी। एक और अहम खबर है, वेस्ट बैंक के तुबाश शहर में रात भर गोलीबारी चलती रही। इजरायली सेना हमास लड़ाकों के बीच जंग यहां पर चल रही है। अगली बड़ी खबर, गाजा में इजरायल की बहुत बड़ी तैयारी। इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार, आदेश का इंतजार कर रही है। इजरायली फोर्स गाजा बॉर्डर पर तैनात है, 1000 से ज्यादा टैंक। और अगली बड़ी खबर है, अमेरिका का एक और युद्धपोत रवाना हुआ है। भूमध्य सागर की ओर रवाना हुआ युद्धपोत पूर्वी भूमध्य सागर में होगी तैनाती। भूमध्य सागर में पहले से ही तैनात है जेराल्ड फोर्ट। और लेबनान पर इजरायल का बड़ा हमला। इजरायल ने ड्रोन से किया हमला, लेबनान का दावा, इजरायल के ड्रोन तबाह। और अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये कि इजरायल जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, ईरान के खिलाफ और सख्त हो गया है अमेरिका ने ईरान पर और कड़े प्रतिबंध किए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बात की जानकारी दी है। और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। बाइडेन की यात्रा को लेकर ईरान के विदेश मंत्री का बयान, युद्ध और बड़ा होने का खतरा है, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है। हालात और बेकाबू हो सकते हैं, ईरान के विदेश मंत्री ने इसके संकेत दिए हैं। एक और अहम खबर है, ईरान के राष्ट्रपति रईसी का बड़ा बयान। रईसी ने मुस्लिम देशों से आह्वान किया है, इजरायल से संबंध तोड़ने का आह्वान किया। इजरायल के संबंध तोड़े मुस्लिम देश, रईसी का यह बयान है। और ओआईसी की बैठक में इजरायल के खिलाफ ईरान सख्त, ईरान ने इजरायल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इजरायल को तेल सप्लाई रोकने की मांग, राजदूतों को भी वापस बुलाने की बात कही। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं मेजर जनरल संजय सोईसर, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल यूएस राठौड़ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, डिफेंस एनालिस्ट, और ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप सर, पहला सवाल आप ही से कि जिस तरीके से लामबंदी हो रही है और एक सिचुएशन बनाई जा रही है 1 वर्सेस 57, एक इजरायल और दूसरी तरफ 57 मुस्लिम देश, बावजूद इसके क्या वाकई में 57 देश एकजुट हैं कि वो इजरायल के खिलाफ बड़े युद्ध का ऐलान कर सके? क्या वो इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा खतरा अपने पास्ट के अनुभवों के बाद भी लेने को तैयार हैं इस बार? देखिए, गलत है 1 वर्सेस 57। इजराइल के साथ सबसे बड़ा एक अमेरिका खड़ा है, पूरा वेस्टर्न नेशंस खड़े हैं, तो इजराइल अकेला नहीं है। और दूसरी साइड जो 57 है उसमें से बहुत कम हैं जो एक्चुअली लड़ाई में इजराइल का साथ देंगे। हाँ, मटीरियली पैसा देना, आर्मामेंट्स दूसरी बात है। शायद ईरान, कतार, लेबनान के अलावा बहुत कम मुल्क होंगे। थोड़ा आप सऊदी अरेबिया भी प्रेशर डाल रहा है इजराइल पे, लेकिन इसमें से इक्का दुक्का ही होगा जो लड़ाई में पार्टिसिपेट करेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो ये एक मेरे हिसाब से इजराइल भारी है इन सब पे मिलके। लेकिन हाँ, ये दूसरी तरफ दुनिया का काफ़ी नुकसान कर सकते हैं तेल के दाम बढ़ाने और इकोनॉमी को शैटर करने में। तो
वो उनका रोल जरूर है उसके अंदर। ठीक है सर, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो बताते हैं फिर आपके पास वापस आएंगे। गाजा के एक और अस्पताल के पास हमला हुआ है। रॉकेट हमले के बाद अस्पताल के पास धमाका हुआ है। अल कुद्स अस्पताल के पास जोरदार ब्लास्ट हुआ। फिलिस्तीन का इजराइल पर हमले का आरोप है। गाजा के अल हवा इलाके में रॉकेट से हमला किया गया है। और अस्पताल के पास हमले में फिलिस्तीन का दावा, अस्पताल के पास इजराइल का हमला। इजराइल ने किया हवाई हमला। एक और बड़ी खबर है, गाजा में अस्पताल पर हमले पर अमेरिका ने दिया है बयान। ये इस्लामिक जिहाद का नतीजा है, अमेरिका का कहना है। और साथ ही इजराइल ने हमला नहीं किया, अमेरिका ये भी कह रहा है हमास ने ही अस्पताल पर हमला किया है।